आपके 8वें यूनिट का लास्ट टॉपिक है वाउचरिया बैंक्रप्टी और ये रह गया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, और ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बता दे रहा हूँ। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें, सिस्टमेटिक पोजीशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी एनिमल को क्लासिफिकेशन में कौन सा स्थान दिया गया है। तो उसमें फाइलम जो है, फाइलम होगा एस्किल हेलमेंथीज, जिसे निमेटोडा भी कहते हैं। क्लास होगा फैजमिडा, ऑर्डर होगा फाइलोरोइडिया, मतलब फाइलेरियल वार्म है इसलिए इसका नाम ये है ऑर्डर। जीनस वाउचरेरिया है और स्पीसीज बैंक्रॉफ्टी है। इंट्रोडक्शन यानी इसके पहचान की बात करें तो इट इज़ द पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक वेसल। कहाँ रहता है ये? लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि जब हम बात करते हैं ब्लड की, तो ब्लड वेसल्स यानी जो ब्लड के आर्टरी और वेन होती हैं, जहाँ पर आर्टरी और वेन का कनेक्शन होता है, जिसको हम कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं, वहाँ से कुछ ब्लड छन करके आसपास कुछ स्पेसेस होते हैं, उनमें भर जाता है। उन स्पेसेस को हम लिम्फेटिक स्पेस कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। मस्कुलेचर की बात करें, फिर टिश्यू, टिश्यू मतलब जो शरीर में ऊतक वगैरह पाए जाते हैं उनमें, एंड ग्लैंड्स ऑफ मैन, और ग्रंथियों में चला जाता है, जैसे लीवर वगैरह में, लीवर में, पैंक्रियाज में, इस सब में एंटर कर जाता है। क्या करता है? अगर इन सब में एंटर करेगा तो ये ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देगा, लिम्फ के सर्कुलेशन को रोक देगा, जिससे क्या होगा, क्योंकि ब्लड और लिम्फ के माध्यम से क्या होता है, जो फूड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा पाता है, तो वो रुक जाएगा। तो अब इसमें बात करते हैं फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। द वर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब होता है सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सामान्य रीजन में, ठंडे प्रदेश, मतलब जहाँ गर्मी, मतलब कह सकते हैं सर्दी कम पड़ रही हो, बीच का मॉडरेट हो, वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड कॉजेज फाइलेरिसिस, और फाइलेरिसिस का कारण बनते हैं। हैबिटाट की बात करें, इट इज़ कॉमनली नोन एज फाइलेरियल वर्म। इसको फाइलेरियल वर्म कहा जाता है क्योंकि इसके कारण फाइलेरिया यानी हाथी पाँव होता है। फाउंड इन लिम्फेटिक वेसल, लिम्फेटिक वेसल में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू और ग्लैंड्स में पाया जाता है। किसके? मैन के, मनुष्य के। इन द लिम्फेटिक वेसल इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ लिम्फ सर्कुलेशन एंड स्वेलन आकर। लिम्फ का जब सर्कुलेशन रुक जाएगा तो लिम्फ क्या है, छन के तो जा रहा है और इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, लगातार जो पैर है वो फूलता चला जाता है। फिर बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। हाथी पाँव आपने देखा होगा, ये उसी की बात हो रही है, स्वेलन, पैर में अक्सर ये स्वेलन होता है। इसके बाद आपने देखा होगा कि फीमेल के ब्रेस्ट में और स्क्रॉटम यानी वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं, उसमें भी हो जाता है। वो जैसे मान लीजिए कोई खुले में नहा रहा है या शौच वगैरह के लिए गया है, तो वहाँ पर अगर ये मच्छर काट ले तो इस दिशा में होता है, नहीं तो ये ज़्यादातर किस में होता है, पैर में होता है। तो हाथी पाँव की कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, ए ट्रांसपेरेंट वॉर्म विद स्मूथ क्यूटिकल। कह रहा है कि जो वॉर्म है, जो एनिमल है, वो उसको वॉर्म बोल रहा है, क्रीमी है। क्यों? कह रहा है कि इसका जो क्यूटिकल होता है यानी बाहरी आवरण होता है वो स्मूथ होता है। फिर कह रहा है क्रीमी वाइट इन कलर, हल्का क्रीम और वाइट कलर का होता है ये। फिर कह रहा है इन फीमेल्स द टेल टेपर्स, फीमेल में जो पूंछ होती है वो टेपर्स होती है, किनारे पर पतली और मुड़ी हुई। देख लीजिए, ये फीमेल है, फीमेल में देखिए मेल है और फिर फीमेल है। फीमेल में देखिए फीमेल वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा ऊपर की, नीचे का जो पोर्शन है टेल वाला, वो थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ करके ऊपर की ओर उठा हुआ है। फिर आते हैं इन मेल्स, अच्छा फिर कह रहा है कि इन फीमेल द टेल टेपर्स ग्रेजुअली एंड इज राउंडेड एट द टिप, किनारे पर मुड़ा हुआ राउंडेड होता है। इन मेल द टेल कवर्स वेंट्रली, वेंट्रल साइड पे पाया जाता है। मेल्स एंड फीमेल्स लिव क्वाइल्ड एंड इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट। ये कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर चिपके रहते हैं, ये क्वाइल्ड रहते हैं, जैसे होता है ना तार एक दूसरे के ऊपर लपेट दिया जाए, इस तरह से। तो ये चिपके रहते हैं और इनको अलग करना आसान नहीं होता। फीमेल और ओवी पैरस, ये देखिए ओवी पैरस का मतलब होता है जो अंडे देते हैं, वीवी पैरस का मतलब जो होता है जो बच्चे देते हैं, और ओवो वीवी पैरस दोनों साथ में आ जाए, इसका मतलब ये अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? अंडे और बच्चे देते हैं मतलब अंडे बनेंगे फीमेल की बॉडी में और पूरा डेवलपमेंट वहीं पर होगा, और जैसे ही अंडे के टूटने का समय आएगा वो वहीं फीमेल की बॉडी में टूट जाएगा और बच्चे बाहर आएंगे। तो पूरा जीवन इसका जो होता है वो अंडे के अंदर रहता है, यानी अंडे के अंदर डेवलप होता है, और जब ये बाहर आता है यानी जन्म लेता है तो ये बच्चे के रूप में जन्म लेता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ओवोविवी पैरस। लाइफ स्पान 6 to 10 ईयर्स, जीवन काल इसका 6 से 10 साल का होता है। साइज ऑफ फीमेल इज 80 into 20,
into 0.2 to 0.3 mm and female is of 25 to 40 mm and 0.1 mm होता है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है। होस्ट की बात कर रहे हैं, यानी किसके अंदर ये रहता है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी कैरीज आउट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, 2 होस्ट में इसका जीवन काल होता है, यानी जीवन पूरा होता है। ह्यूमन सर्व एज डिफिनिट होस्ट, ह्यूमन जो होता है मेन होस्ट होता है, निश्चित, डिफिनिट मतलब है निश्चित, निश्चित होस्ट होता है। एंड फीमेल क्यूलेक्स, और फीमेल क्यूलेक्स जो होता है वो वाहक होता है, या फिर एडीज होगा या फिर एनाफ्लीज, ये प्रजातियां हैं मच्छर की। क्या बोल रही है, क्यूलेक्स, एडीज या एनाफ्लीज, मॉस्किटो एज द इंटरमीडिएट होस्ट, ये इंटरमीडिएट होस्ट की तरह काम करते हैं, यानी ये वाहक की तरह काम करते हैं, इनको अफेक्ट नहीं करता ये वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, इनमें हाथी पाँव नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेंगे, ये वाहक होते हैं, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में इसको ट्रांसमिट करते हैं। इट इज द लार्वा, इट इज द लार्वा नोन एज माइक्रोफाइलेरिया इंट्रोड्यूस इन ह्यूमन ब्लड बाय द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। कह रहा है कि लार्वल कंडीशन में जब मच्छर काटता है मैन को तो उसकी बॉडी में, ह्यूमन को, तो उसकी बॉडी में ये इंटर करा दिया जाता है लार के साथ। मच्छर जब काटता है तो अपना लार छोड़ता है, वो लार में एंटीकोगुलेंट होता है, वो इसलिए लार अपनी छोड़ता है मनुष्य के ब्लड में, ताकि वहाँ पर तुरंत क्लॉटिंग ना हो जाए, यानी रक्त का थक्का ना जमे। अगर रक्त का थक्का जम जाएगा तो फिर वो ब्लड कैसे चूस पाएगा, वहाँ से सक कैसे कर पाएगा, इसलिए वो ऐसा करता है, वहाँ पे अपनी लार छोड़ता है जिसमें एंटीकोगुलेट होता है। एंटीकोगुलेट का मतलब जो रक्त को वहाँ पर तुरंत जमने ना दे। और ये माइक्रोफाइलेरिया यानी जो इसका लार्वा होता है वही इन्फेक्टिव होता है। इसके बाद आते हैं लाइफ साइकिल पे। द फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज नॉट ले एग्स डायरेक्टली, फीमेल डायरेक्टली एग नहीं देती, इसीलिए उसको ओवीपेरस भी नहीं कहेंगे, और डायरेक्ट बच्चों को भी जन्म नहीं देती, इसलिए विविपेरस भी नहीं कहेंगे। तो कह रहा है कि द फीमेल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डज नॉट ले एग्स डायरेक्टली बट एग्स आर रिटेन इन द फीमेल, फीमेल के शरीर में वो पड़े रहते हैं, एग बन जाएंगे, उनका पूरा डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में होता है। फिर कह रहा है द फीमेल गिव्स बर्थ टू नंबर ऑफ लार्वी, और फिर क्या होगा, जैसे ही बच्चों को जन्म देना होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वो अंडे शरीर के फीमेल की बॉडी में टूटेंगे और बाहर क्या होगा, लार्वा बाहर आएगा, जिसको माइक्रोफाइलेरिया ही कहते हैं, विच आर सराउंडेड बाई ए डेलिकेट मेम्ब्रेनस सीट, जो एक आवरण द्वारा घिरे होते हैं, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है। दीज माइक्रोफाइलेरियाई लिव्स इन द लिम्फ वेसल, ये लिम्फ वेसल में रहते हैं और माइग्रेट इनटू ब्लड कैपिलरीज, या फिर ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, अंडर द स्किन, कहाँ, त्वचा के नीचे की ओर जो ब्लड की कैपिलरीज होती है उनमें चले जाते हैं। माइक्रोफाइलेरियाई अपीयर इन द स्किन कैपिलरीज ड्यूरिंग नाइट, ये क्या होता है, कब आते हैं माइक्रोफाइलेरियाई, स्किन के पास, हमारे ब्लड की वेसल में रहते हैं, ब्लड की नलिकाओं में, और ये त्वचा के पास आते हैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह यानी भोर जिसको कहते हैं 2 बजे तक रात में। एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन द लार्ज डीप इन ब्लड वेसल्स, ये ब्लड के अंदर रहते हैं, डीप एकदम गहराई में। कारण क्या होता है, यही कारण है कि मच्छर जो है इसी टाइम पे काटते हैं, और मच्छर वैसे भी नॉकटर्नल होता है, रात्रिचर होता है। फिर कह रहा है इफ़ द सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो बाइट्स, अगर सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो जो है वो काटता है किसको, द मैन, मनुष्य को, कंटेनिंग माइक्रोफाइलेरिया, कौन सा मॉस्किटो, जिसके अंदर माइक्रोफाइलेरियाई यानी जो लार्वा है जिसकी लार में, इन बिटवीन 10 PM टू 2 AM, कब, रात को 10 बजे से लेकर के भोर में 2 बजे तक। द लार्वी इंटर्स इनटू द मॉस्किटो स्टमक, लार्वा कहाँ पहुँच जाएंगे, मॉस्किटो के स्टमक में। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू थोरेसिक मसल्स, उसके बाद उसके थोरेसिक यानी छाती वाले रीजन में चले जाएंगे। वेयर दे ग्रो, जहाँ पर वो ग्रो करते हैं, अटेन लेंथ ऑफ अबाउट 1.5 mm इन फ्यू वीक्स, 1.5 mm तक जो है ये कुछ हफ्तों में उतना साइज प्राप्त कर लेते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है। नाउ द लार्वी माइग्रेट टू द प्रोबोसिस, उसके बाद लार्वा जो होगा वो मच्छर के कहाँ चला जाएगा, प्रोबोसिस, अर्थात जो डंक वाला पार्ट होता है ना, माउथ वाला, जिससे वो डंक मारता है, उसकी बात कर रहा है। ऑफ द इंटरमीडिएट होस्ट, कौन, मॉस्किटो, इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, मॉस्किटो यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है एट दिस स्टेज इफ द मॉस्किटो बाइट्स ए मैन, और ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर ये माइक्रोफाइलेरियाई लार्वा है, ये जब किसी नॉर्मल पर्सन यानी नॉर्मल मैन को काटेगा, द लार्वी आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये कहाँ चले जाएंगे, उस मनुष्य के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे और धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग भागों में फैल जाएंगे। ये देखिए इसका कंडीशन बताया हुआ है। पहला कंडीशन, मॉस्किटो टेक्स ए ब्लड मील, L3 लार्वा इंटर स्किन, L3 लार्वा को स्किन में इंटर कराता है। फिर ह्यूमन स्टेज है, देखिए दूसरा वाला, एडल्ट इन लिम्फेटिक, लिम्फ वेसल में मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। देखिए ये जो तीर वाला निशान दिखा रखा है ये मेल का है, और ये जो गोला बना के प्लस का निशान बना रखा है ये फीमेल है।
फिर तीसरे में आइए, एडल्ट प्रोड्यूसेस सीड्ड माइक्रोफिलेरियाई दैट रीच द ब्लड स्ट्रीम। ये जो एडल्ट हैं ये माइक्रोफिलेरियाई लार्वा प्रोड्यूस करेंगे। तीसरे कंडीशन में देखिए, ये माइक्रोफिलेरियाई लार्वा कहाँ, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और फिर वहाँ से क्या होता है, जैसे मान लीजिए पैर के पास है, यहाँ पे चले गए हैं चौथे कंडीशन में देखिए, फिर वहाँ पे क्या होता है चौथे कंडीशन में, मॉस्किटो जो नॉर्मल मॉस्किटो है जिसके अंदर ये माइक्रोफिलेरियाई नहीं है, वो क्या करेगा, वो किसी इन्फेक्टेड मनुष्य को काटेगा जिसके अंदर माइक्रोफिलेरियाई है, काटेगा तो क्या करेगा, वहाँ से अपने ब्लड तो लेगा ही, ब्लड के साथ साथ माइक्रोफिलेरिया को भी ले लेगा। ये माइक्रोफिलेरिया, फिर नंबर 5 में आइए, माइक्रोफिलेरियाई सीड अपना वो आवरण हटा देते हैं, पेनिट्रेट मॉस्किटोज मिडगट, मॉस्किटो के मिडगट में चले जाएंगे यानी इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, एंड माइग्रेट टू थोरेसिक मसल, और छाती वाले मसल्स की तरफ चले जाते हैं। फिर ये L1 लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं, नंबर 6 वाला देखिए। फिर नंबर 7 पे आइए, L3 लार्वे में कन्वर्ट होते हैं और फिर माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्किटो प्रोबोसिस, और फिर कहाँ, मॉस्किटो के प्रोबोसिस यानी माउथ पार्ट में एंटर कर जाते हैं। प्रोबोसिस जो होता है मॉस्किटो का माउथ पार्ट होता है, वहाँ जब आ जाएगा वहाँ से फिर वो मॉस्किटो क्या करेगा, पहले बल 8वें से फिर पहले पे आ जाएगी, फिर वो किसी नॉर्मल पर्सन को काटेगा और उसके अंदर उस लार्वा को एंटर करा देगा। इस तरह से लाइफ साइकिल जो है वो चलती रहती है। पैथोजेनिसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब रोग जनकता, किस तरह से ये रोग फैलाते हैं। इफ द सेकेंडरी होस्ट दैट इज मॉस्किटो कंसिस्टिंग माइक्रोफिलेरी बाइट द नॉर्मल, कह रहा है कि ऐसा मॉस्किटो जिसके अंदर माइक्रोफिलेरियाई लार्वा है, अगर किसी नॉर्मल पर्सन को काटता है, नॉर्मल पर्सन का मतलब जिसके अंदर वो लार्वा है ही नहीं पहले से, द लार्वी इंटर इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, उसके लिम्फेटिक सिस्टम में लार्वा इंटर कर जाएगा उस मनुष्य के सिस्टम ऑफ मैन, वेयर दे मल्टीप्लाई, जहाँ पे क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा एंड इंक्रीज देयर नंबर, और अपनी संख्या को बढ़ाएगा। ड्यू टू दिस, अब जब ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा अत्यधिक संख्या में, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस एक्यूमुलेशन ऑफ माइक्रोफिलेरिया, यानी माइक्रोफिलेरियाई वहाँ पर ढेर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। द सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ ब्लॉक, भाई जहाँ पे भीड़ बढ़ जाएगी इनकी जिस ब्लड वेसल में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, लिम्फ में या ब्लड वेसल्स में, वहाँ पे लिम्फ या ब्लड वेसल्स का फ्लो रुक जाएगा, एंड इन दैट एरिया स्वेलन आकर, और उस एरिया में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। दिस डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस, और ये जो सूजन होती है, हाथी की तरह पैर फूल जाता है, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव बोलते हैं डिजीज। इट इज़ द सीवर इन्फेक्शन ड्यू टू रिपीटेड इनोकुलेशन ऑफ एडल्ट काज ब्लॉकिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कह रहा है कि ये सीवर घातक इन्फेक्शन होता है, रिपीटेड इनोकुलेशन मतलब लगातार वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं वहाँ पर, द एडल्ट काज ब्लॉकिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, एडल्ट के कारण क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। भाई जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो जो लिम्फ है वो आगे पास ही नहीं हो पाएगा और वहीं इकट्ठा होता रहेगा एक जगह पर पैर के आसपास, विच रिजल्ट्स इन द एनलार्जमेंट ऑफ लेग्स, ज़्यादातर क्या होता है पैरों में होता है, मैंने बताया आपको, तो पैर जो होते हैं वो फूलने लगते हैं। आर्म्स, कभी कभी हाथों में होता है, स्क्रॉटम, स्क्रॉटम मतलब बताया ना आपको कि जो वृषण होता है उसका जो आउटर कवरिंग होता है वृषण कोष, उसको जो है वो फूल जाता है, और मेमोरी ग्लैंड जो है वो कभी कभी फूल जाता है फीमेल के केस में, वहाँ पे भी काट लेते हैं। पर देखिए काजेस, कारण क्या होते हैं, फाइलेरिसिस आर कास्ड बाय द पैरासाइट नोन एज वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो हेलमिंथ का है, मतलब कह सकते हैं कि एस्की हेलमिंथीस का एनिमल है, फाइलम एस्की हेलमिंथीस का, उसके कारण ये होता है। क्यूलेक्स, एडीज एंड एनाफ्लीज, ये मच्छर की प्रजातियां हैं, क्यूलेक्स, एडीज और एनाफ्लीज मॉस्किटो, सर्व एज वेक्टर, किसकी तरह काम करती है, वाहक की तरह काम करती हैं फॉर वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। किसको, वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के लिए, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक है, तो ये किसके माध्यम से, मच्छर की ये तीनों प्रजातियां दे रखी हैं, इनके माध्यम से ये फैलता है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में। व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट ए हेल्दी पर्सन, जब कोई संक्रमित मॉस्किटो यानी जिसके अंदर माइक्रोफिलेरियाई लार्वा है वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है, नॉर्मल पर्सन को जिसके अंदर वो पहले से नहीं है, द लार्वी कॉल्ड माइक्रोफिलेरियाई, माइक्रोफिलेरियाई की बात कर रहा है जो लार्वा होता है, मूव इनटू द लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड, उस मनुष्य के लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड में चला जाएगा। हियर दे डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म, बाद में वो वहाँ पे क्या होगा, लार्वा अपने आप को एडल्ट फॉर्म में यानी अपने आप को ग्रो करेगा, वयस्क हो जाएगा, एंड मे परसिस्ट फॉर ईयर, और लंबे समय तक कई सालों तक पड़ा रहता है। द एडल्ट पैरासाइट इन टर्न प्रोड्यूसेस मोर माइक्रोफिलेरिया, और फिर जो वो एडल्ट जो होंगे मेल और फीमेल वो रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोडक्शन के बाद ढेर सारे लार्वा बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, माइक्रोफिलेरिया, तो वहाँ उस माइक्रोफिलेरिया की संख्या बढ़ जाएगी। दीज माइक्रोफिलेरिया सर्कुलेट इन द नाइट, ये रात में ज़्यादातर जो है त्वचा के पास आते हैं ब्लड में, एंड सक्ड अप बाय द मॉस्किटोज ए बाइट, जब मॉस्किटो आपको काटता है यानी मच्छर रात में काटता है अक्सर, तो जब काटेगा तो ब्लड के, चूँकि ये त्वचा के नज़दीक रहते हैं उसमें रात 10 बजे से लेकर के सुबह 2 बजे तक, तो ये क्या होता है मच्छर द्वारा शक कर लिए जाते हैं।
द सेम साइकिल इज देन रिपीटेड इन अनदर हेल्दी इंडिविजुअल, और दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल में भी इसी तरह की साइकिल चलती रहती है, मतलब इसी तरह से नॉर्मल पर्सन को काटते रहते हैं और उनके अंदर ही ट्रांसमिट होते रहते हैं। सिम्टम्स की बात करेंगे, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ एलिफेंटियासिस इज स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट। ज़्यादातर जिन पार्ट में होगा वो पार्ट फूल जाएगा, हाथी के पाँव की जैसे हाथी का पाँव फूला होता है वैसे ही फूल जाएगा। स्वेलिंग टेंड टू हैपन इन लेग्स, ज़्यादातर कहाँ होता है, लेग्स में होता है। जेनाइटल्स, जेनाइटल्स बताया ना आपको कि जो वृषण कोष होता है वो फूल जाता है। फिर ब्रेस्ट की बात करें, ब्रेस्ट मतलब त्वचा में, ब्रेस्ट मतलब छाती का भाग होता है, मतलब जो फीमेल होती है उनमें ब्रेस्ट जो है वो फूल जाता है, ठीक है, यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो होता है। फिर आर्म्स की बात करें, हाथ फूल जाते हैं, एटीसी, इन सब में जो है स्वेलन आ जाती है, ये सारे अंग प्रभावित हो सकते हैं। फिर कह रहा है द लेग्स आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरिया, मेनली कौन अफेक्ट होता है, लेग्स यानी टांगे, जो निचला जो पैर होता है आपका, घुटने से नीचे वाला पैर, वही फूलता है ज़्यादातर। द स्वेलिंग एंड इनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ द पर्सन कैन लीड टू पेन एंड मोबिलिटी इशू, मतलब कह रहा है कि जो जब स्वेलिंग हो जाएगी, एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट मतलब जो पार्ट फूला हुआ है उसमें, ऑफ द पर्सन, किसका, किसी मनुष्य का, कैन लीड टू पेन, उसमें दर्द होगा, एंड मोबिलिटी इशू मतलब चलने फिरने में दिक्कत होगी। सम पीपल एक्सपीरियंस एडिशनल सिम्टम, कुछ लोगों में और अलग लक्षण दिखाई देते हैं, सिम्टम मतलब होता है लक्षण, सच एज फीवर एंड चिल, मतलब बुखार होगा और ठंड भी लगेगी। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसकी रोकथाम, प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, कंट्रोल में इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इज टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट, सबसे अच्छा तरीका है कि मॉस्किटो को काटने से रोका जाए। कैसे रोका जाएगा, मॉस्किटो रिपेलिंग क्रीम आती है, मच्छरदानी लगाते हैं, या फुल बाजू के पूरे कपड़े पहनते हैं, तो वही दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ, टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट मतलब मॉस्किटो को काटने से रोकने के लिए स्लीप इन एन एयर कंडीशन रूम, कह रहा है कि एसी रूम में सोइए, वहाँ पे मच्छर जाएगा नहीं, ठंडा मौसम रहेगा। और फिर कह रहा स्लीप अंडर ए मॉस्किटो नेट, या फिर मच्छरदानी में सोइए। वेयर लॉन्ग स्लीव्स मतलब पूरी आस्तीन के कपड़े, या कह सकते हैं कि पूरा मतलब शरीर ढका रहे ऐसा कपड़ा पहनिए। यूज़ मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मॉस्किटो को दूर भगाने वाली ओडोमास क्रीम वगैरह आती है ना, वो सब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द यूज़ ऑफ सिंगल डोज ऑफ टू ड्रग्स, दो तरह की जो ड्रग होती है इसका सिंगल डोज यूज़ करेंगे आप, एडमिनिस्टर्ड मतलब ये एडमिनिस्टर किया गया, डॉक्टर द्वारा बताया गया, टुगेदर, दैट इज एल्बेंडाजोल विद आइवरमेक्टिन इज इफेक्टिव, ये इफेक्टिव हो सकता है। ये टॉपिक हो गया आपका ख़त्म। इसके बाद रह गया वॉचरिया बैंक्रप्टी के बाद है एक टॉपिक आपका बीच में रह गया, जियार्डिया बैंक्रप्टी, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे।